स्टार्ट। संसार सुख दुख से मिश्रित है ब्राह्म। यहाँ आए हैं तो हमें इनसे रूबरू भी होना है ब्राह्म। ये मुख्यतया हमें कई प्रकार से प्राप्त होते हैं, जिनमें हमारे कर्म संस्कार आदि के साथ साथ वातावरण, अवसर, उपलब्धता और सोच विचार के ढंग का भी विशेष योगदान है ब्राह्म। कई बार कुछ अप्रत्याशित और अवांछित परिस्थितियां पैदा हो जा सकती हैं, जिसमें हमारी कोई भूमिका ना हो ब्राह्म, लेकिन अलग अलग वजहों से ये ज़्यादा या कम होते हैं या फिर बने रहते हैं ब्राह्म। इसमें तन मन और धन की गति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ब्राह्म। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य सुख की उम्मीद में चाहे अनचाहे बहुत ज़्यादा लगा रहता है और उसी लालसा में दुख का सृजन भी खुद ही करता है ब्राह्म। सब कुछ जल्द पाने की चाह उसे निरंतर बेचैन करती है, जिससे वह सोचता है कि जो कर्म वह कर रहा है उससे सुख मिलेगा, जबकि अपनी कार्यशैली से दुख अर्जित करता रहता है ब्राह्म। जरूरत से ज़्यादा लालच, स्वार्थ और संकीर्णता उसके मार्ग को बाधित करता है ब्राह्म। औरों से अधिक चतुर होने के भ्रम को बनाए रखते हुए सही कर्म पर व्यक्ति टिकता नहीं है, जिससे सहजता का रास्ता खंडित होता रहता है ब्राह्म। पैरा। संसार में धन के महत्व को पैदा होते ही समझाया जाता है ब्राह्म। इससे धनार्जन और उसके संचय की कामना बहुतों की बनी रहती है, जिसके कारण आज हर तरह के संबंध तार तार होते दिखते हैं ब्राह्म। ऐसे में वे उन लोगों को भी डसने से नहीं चूकते जिनके सहारे वे फले फूले हैं ब्राह्म। यानी भौतिक धन के बारे में सब कुछ बताया समझाया जाता है, मगर जीवन के वास्तविक धन को लेकर कोई परिपक्व समझ विकसित नहीं की जाती है ब्राह्म। अफसोस की बात है कि जीवन संतुलन आज पीछे छूट रहा है ब्राह्म। हालांकि धन आते ही सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन इंसानियत आते ही जीवन सुखमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं ब्राह्म। अगर आप कम धन में सुख का अनुभव करने की कला नहीं जानते तो अपार धन भी सुखी नहीं बना पाएगा ब्राह्म। पैरा। निसंदेह किसी सड़क के लंबे सफर में चढ़ाई या मोड़ की तरह सुख दुख का अबाध क्रम जीवन में चलता रहता है ब्राह्म। अगर जीवन में कष्ट नहीं होगा तो व्यक्ति को आनंद का सही एहसास नहीं होगा ब्राह्म। ऐसे में सुख दुख का संतुलन कैसे बनाया जाए, यह सोचना विचारना जरूरी है ब्राह्म। इसके लिए अपनी जीवन शैली को खंगालना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुच्छ सुख की लालसा में परम सुख कहीं खो ना जाए ब्राह्म। सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी को जानबूझकर दुखी ना करना हमारे हाथ में जरूर है ब्राह्म। जब कुछ आशा विरुद्ध होता है तभी दुख होता है ब्राह्म। अगर हमें इच्छित सफलता मिलती है तो हम खुश होते हैं और विफलता
मिलती है तो हम कष्ट महसूस करते हैं ब्राह्म। अगर सुख दुख की उथल पुथल से परे जब कोई राह पकड़ते हैं तो आनंद का खजाना व्यक्ति के पास होता है ब्राह्म। किसी व्यक्ति को उसके जीवन में क्या मिले यह इस बात पर निर्भर है कि उसकी चेतना किस दिशा में कैसे जा रही है ब्राह्म। पैरा बच्चा गलती करे तो समझ आता है कि उसके पास अनुभव और समझ की कमी है, लेकिन आपाधापी में अधेड़ और बड़ी उम्र के लोग स्वार्थ लालच और तंग दिली में धंसे रहकर भी गलत कर बैठते हैं, जिसका समाज और परिवार पर असर पड़ना स्वाभाविक है ब्राह्म। आज संक्रमण काल चल रहा है और ऐसे में बहुत से लोग किसी की सही बात सुनने समझने और सीखने के लिए तैयार नहीं है ब्राह्म। ऐसी उथल पुथल की गूंज और अनिश्चय की स्थिति आज छोटे बड़े सबको परेशान कर रही है ब्राह्म। मनमर्जी और आज़ादी का ज्ञान सबको हो रहा है, पर जिम्मेदारी लेने से हिचकते हैं, जिससे खुद पर नियंत्रण कम हो रहा है ब्राह्म। बाह्य चीजें अंतर्मन को और अंतर्मन के द्वंद्व बाहर को प्रभावित कर रहे हैं ब्राह्म। पैरा दुख को दूर करने की दवा यही है कि उसका नकारात्मक चिंतन छोड़ दिया जाए, क्योंकि उससे वह और बढ़ता रहता है ब्राह्म। दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। जिनको कभी हमने दुख दिया हो तो उनसे क्षमा याचना कर लें, ताकि वे हमारे प्रति बुरे संकल्प ना रखें, और जिन्होंने हमें दुख दिया हो उन्हें क्षमा कर दें, ताकि हम उनके प्रति बुरा संकल्प ना रखें ब्राह्म। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है और सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख समाप्त नहीं तो कम जरूर हो जाएंगे ब्राह्म। पैरा यह सोचना युक्ति संगत है कि सुख के लिए हम इच्छाओं या आशाओं के अंबार भले लगाएं, पर सुख का ताला तो संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है ब्राह्म। कई बार यह भी कहा जाता है कि सुख और दुख नसीब से भी मिलता है और अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है ब्राह्म। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोंपड़ी में भी हंसी गूंजती है ब्राह्म। मगर कारण ढूंढे जाएं तो किस्मत के स्रोत भी सामने आ जाते हैं ब्राह्म।